ऑरिकल एपेक्स की हमने लॉगिन कर दिया, इंटरनल वर्क स्पेस हो गया, यूज़र नेम इसका एडमिन हो गया और पासवर्ड कैपिटल है BC_123। जैसे ही आप इसमें लॉगिन हुए तो अब ये कह रहा है क्रिएट वर्क स्पेस। ऑरिकल एपेक्स समझने के, ये हमारा जो ऑरिकल एपेक्स का यूज़र है ना, ये एज अ एडमिन यूज़र है। अच्छा, इसमें ठीक काम है। कुछ नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क स्पेस बना के देते हैं डेवलपर को। डेवलपर जिस तरह हम सिस यूज़र है ना, सिस यूज़र है, सिस/ऑरिकल, ठीक है, हाँ उसमें कोई मैं काम नहीं समझ होता। उसमें समझ फिर हम नए यूज़र बनाते हैं, जैसे कि HR का है, स्कॉट का है, उसमें हम काम करते हैं। इसी तरह समझने, ऑरिकल एपेक्स की एप्लीकेशन में एक ही एडमिन का यूज़र है, ये मल्टीपल यूज़र बना के देगा, उसमें फिर डेवलपर वर्किंग करेंगे, देन वो अपनी एप्लीकेशन बना के किसी क्लाइंट को देंगे। ठीक है, तो ठीक है, सबसे समझ पहले गया। हम बना लेते हैं स्कीमा। स्कीमा का हम नाम रख देते हैं HR। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रीयूज़ करना है एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि जो कि डेटाबेस में यूज़र नेम पड़े हुए हैं, जैसे कि HR, स्कॉट, या फिर नया बनाना है। हमने कहा नहीं, हम रीयूज़ कर लेते हैं। यस कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर सिलेक्शन ठीक के लिए आ गया। अभी 3 यूज़र नेम आ रहे हैं, एक BI आ रहा है, एक HR और एक ये इस नाम से आ रहा है, तो हमने HR वाला ले लेना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया हमने। अब कह रहा है कि इसका जो एपेक्स में नाम रखना है, वो क्या रखना है, मैंने कहा HR ही रख दें आप। ठीक है। और पासवर्ड, मैंने कहा भाई पासवर्ड भी HR ही रख दो इसका। और ईमेल ऐसे ही, मैं कुछ भी ऐसे ही डाल देता हूँ, इसमें कुछ सही ईमेल डालना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और ये ऑप्शन आ गया क्रिएट। ओके, ठीक है। एडिट कर एग्जैक्टली लेते हैं अपनी इसमें वर्क जी, स्पेस में। एडिट कर लेते हैं इसमें। एडिट क्या क्या करना है, सबसे पहले वर्क स्पेस बनाते ही आपने 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। एडिशन ये करनी है कि इसके, ओहो थोड़ा नीचे आ गई, ये रहा अकाउंट एक्सपायरेशन एंड लॉकिंग, इसको डिसेबल कर देना है पहली चीज़। दूसरी जगह वर्क स्पेस आ गया HR के नाम से। अब अगला काम ये करना है कि जिस नाम से आपने वर्क वर्क स्पेस बनाया, उसी नाम से हमने उसका यूज़र भी बनाया है। तो अब हमने यूज़र पे भी कुछ कंडीशनें लगानी है। फाइंड यूज़र, HR नाम से इसने यूज़र भी बना दिया। अब इस यूज़र में आना है हमने, और यूज़र में आके हम ये कर देते हैं, जब भी आप कोई भी वर्क स्पेस या यूज़र बनाएंगे ना यहाँ पर, तो जब उसको आप कनेक्ट करने जाएंगे तो वो ना पासवर्ड चेंज का ऑप्शन बोलेगा। अब आपके हाथ में क्या, आप उसको बंद करना चाहते हैं या नहीं। हमने कहा भी बंद कर दो उसको, जो हमने पासवर्ड रख दिया उसका, बस हमें वो यूज़ करना है। हम यहाँ से आके कल को चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये एडमिन जो है ना, ये यूजर ये नेम किसी भी और यूज़र को पासवर्ड। डिलीट भी कर सकता है, उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लॉगिन करते हैं जो हमने अभी वर्क स्पेस बनाया उसमें। ये आ गया ऑटोमेटिक HR। ठीक है, वर्क वर्क स्पेस भी HR है, यूज़र नेम भी HR है, और पासवर्ड भी HR ही रखा है मैंने इसका। और सेव भी करवा दिया हैंड टू हैंड। तो हम HR के वर्क स्पेस में लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे आके देखें, ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे, एप्लीकेशन बिल्डर, SQL वर्कशॉप। वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था ऐसा ऑप्शन, एप्लीकेशन बिल्डर का ऑप्शन वहाँ नहीं आ रहा था। ठीक है, यहीं आएगा। अब अच्छा, ये बता रहे हैं इस यूज़र की समरी, कह रहा है इस यूज़र के अंदर 60 टेबल पड़े हुए हैं। ठीक है, सही अब है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, HR के यूज़र में वाकई 7 जो है ना वो टेबल हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। ठीक है, 7 टेबल ही आ रहे हैं इसमें भी।
ठीक है सलीम भाई। ठीक है। तो ये ऐसे में वही दिखाएगा, बिल्कुल जी सेम दिखाएगा ये। अब हम यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इंशाल्लाह वन बाय वन कोशिश करेंगे सारे ऑप्शन करें। एप्लीकेशन बिल्डर में आना है हमने। अब एप्लीकेशन बिल्डर में आएंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एप्लीकेशन, इंपोर्ट। आपने और क्या एपेक्स पे जैसे कि कहीं और एप्लीकेशन बनाई भी अपनी, आप चाह रहे हैं वो यहाँ पर लाकर इंपोर्ट कर लें तो इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो वो उसकी फ़ाइल का पाथ मांगेगा। ठीक है ना, ये तो इंपोर्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगला, कोई हमने डैशबोर्ड बनाना है, कोई वर्क स्पेस की यूटिलिटी में कोई चेंजिंग करनी है, तो वो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे। अभी हम आते हैं कोई भी एप्लीकेशन बनाने की यूज़ करते हैं, क्रिएट में आते हैं। अभी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन बनानी है आपने, न्यू एप्लीकेशन बनानी है, एक्सेल फाइल आपके पास पड़ी हुई है, उससे देख के एप्लीकेशन बनानी है, या फिर कोई स्टार्टर ऐप है। मैंने जस्ट आज तक जो भी वर्किंग करी है सलीम भाई, वो इस पहले ऑप्शन पे ही रहते हुए करी है। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन में आ गए हम। अब हम एक न्यू एप्लीकेशन बना लेते हैं सिंपल। इसका नाम रख देते हैं ह्यूमन अच्छा, मुझे ना 1 मिनट देना होगा, अभी आप जाइए। जी 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 ठीक। ये हमने हमारी ऐप हमने इस पर क्रिएट एप्लीकेशन पे कर दिया था। हमारी एप्लीकेशन ये एक सिंपल एप्लीकेशन बन गई। इसमें भी क्या क्या आ रहा है, ये हमारी सिंपल एप्लीकेशन बन गई। इसमें एक होम पेज आ रहा है बस सिर्फ अभी। ठीक है सलीम भाई, अब जिस तरह हम नॉर्मली एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें हम पेजेस ऐड करते रहेंगे। उसमें जो फॉर्म बनाने हैं, फॉर्म की काफ़ी टाइप हैं, इसमें रिपोर्ट्स की काफ़ी टाइप हैं इसमें, वो हम सारी इंशाल्लाह वन बाय वन कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट करें ठीक है, पहले। एप्लीकेशन के नीचे अब फॉर्म आप आ जी जाएंगे, एप्लीकेशन जी बिल्कुल फॉर्म ऐड हो, जी फॉर्म और रिपोर्टें ऐड होती रहेंगी। जी जी। अच्छा ठीक है। अब मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक करा। अब ये इतने सारे ऑप्शन आ गए। कह रहा आपने ब्लैंक पेज बनाना है, जिस तरह वो होम पेज है ना, होम पेज ब्लैंक था, उसमें कुछ नहीं था। फिर कह रहा है कि आपने कोई फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म भी आ गया। इंटरेक्टिव ग्रिड क्या होती है, इंटरेक्टिव रिपोर्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म के बारे में। ठीक है ठीक है। अभी इस उसका फॉर्म का हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंट मास्टर, सिंपल। और अब ये पूछ रहे हैं कि टेबल यूज़ करना है उसमें या फिर क्यूरी। हम डायरेक्ट टेबल ले लेते हैं अभी। अच्छा, इसमें आप टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या जी सिंगल क्वेरी। जी क्यूरी भी ले सकते हैं। हमने डायरेक्ट टेबल ले लिया, डिपार्टमेंट। अब ये जो भी आप फॉर्म बनाएंगे ना, उसमें लाजमी ये बोलता है कि प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए कोई ना कोई। अब देखें इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल में लगी होती है ना, उसकी पहली प्राइमरी की तो ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। डिपार्टमेंट आईडी पे लगी हुई है डेटाबेस में, तो इसने ऑटोमेटिक इसने उठा ली।
ठीक है, मतलब वो फॉर्म में जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ऐड हो गया डिपार्टमेंट मास्टर, ये आ गया डिपार्टमेंट मास्टर। ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, उसके नीचे फॉर्म जी आ जी, गया। मेन एप्लीकेशन का होम पेज आ गया, उसके नीचे हमने पहला फॉर्म उसका नीचे मेन्यू में क्रिएट कर दिया डिपार्टमेंट मास्टर के नाम से। अब ये जो है सलीम भाई, ये क्या काम करेगा, जिस तरह हम सिंपल एंट्री फॉर्म बनाते हैं ना, एंट्री करते हैं, डिपार्टमेंट नेम डाला, मैनेजर आईडी डाली, उसका मैनेजर कौन है, लोकेशन डाली, और फिर हमने क्रिएट कर दिया, तो ये वो काम करेगा। अब हम इसको क्यूरी करते हैं पहले। डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है, मैनेजर आईडी का कॉलम है, एंड लोकेशन आईडी का कॉलम है। अब देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम नज़र आ रहा है, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, टोटल 4 कॉलम है, लेकिन हमें नज़र 3 आ रहे हैं। ये क्या काम करता है, प्राइमरी की को ऑटोमेटिक हाइड कर देता है। हाँ, वो आईडी है ना, वो यूजर जी वो यूजेबल, क्योंकि वो ज़्यादातर जितनी भी आईडी, जी जितनी भी आईडी होती हैं जो टेबल की प्राइमरी की होती हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हम इसको इनपुट कर सकें फिलहाल। ये हमारी डिपार्टमेंट आईडी आ गई। अब हम इसमें सिंपल एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये सलीम भाई, ये जो क्या नाम है 22.1 वर्जन है ना ऑरिकल एपेक्स का, ये करवाने की एक जो मेन वजह है, मैं ज़्यादा आपको उससे थोड़ा लोअर वर्जन ही करवा सकता था। उसमें ये कि वो सिस्टम की रैम या सीपीयू कम यूज़ करता है, लेकिन करवाने की बेसिक वजह ये है कि इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा इसमें जो कि इससे पिछले वर्जन में है ही नहीं। अब देखिए, आपने एलओबी का नाम सुना होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है। हम नॉर्मली हर फॉर्म पे लिस्ट ऑफ वैल्यू खुद बनाते हैं, ऑटोमेटिक कहीं भी नहीं आती, किसी भी जगह नहीं आती। जी, अब ये इसमें देखें ऑटोमेटिक आ गई, मैंने भी कोई एलओबी क्रिएट नहीं करी, मैंने आपके सामने जस्ट सिर्फ फॉर्म बनाया है, इसने मैनेजर आईडी के कॉलम पे ऑटोमेटिक एलओबी दे दी बना के। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं इसमें से कोई भी मैनेजर सेलेक्ट कर लूँगा। जी, लोकेशन आईडी इसकी भी इसने दे दी लिस्ट। क्रिएट, देखें ये रॉ क्रिएट हो गई है। अब हम देख लेते हैं हमने डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा था, टेस्ट नाम रखा है।
ये हमारा डिपार्टमेंट आ गया सलीम भाई। ठीक है, 11 हमने इसकी आईडी दी थी, टेस्ट नाम दिया था। मैनेजर, अच्छा देखिए मैनेजर आईडी वो क्योंकि वहाँ पे नेम शो हो रहा है। लिस्ट ऑफ वैल्यू में ज़्यादातर यही होता है कि नेम डिस्प्ले होता है और आईडी ऑटोमेटिक असाइन होती है पीछे। जी जी जी, हमने क्रिएट करा रिकॉर्ड, तो क्रिएट हो गया। रॉ क्रिएटेड। जी खुद ब खुद रिकॉर्ड सेव हो गया डेटाबेस में। जी जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे इनपुट करा क्योंकि हमने फॉर्म तो बना लिया ना। ये क्या करता है, सेव करने के लिए पूरा कोड जो हम लिखते हैं ये ऑटोमेटिक सब कुछ करके देता है ऑटोमेटिक। हमने इस तरह ऑरिकल फॉर्म पे जिस तरह होता है, हम क्या करते हैं फॉर्म बनाते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो जाते हैं, इंसर्ट करते हैं बस। अगर हमने मैनुअल खुद से अपना कोड लिखना है तो हम वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जिस तरह हम पूरा लिखेंगे इंसर्ट इनटू सब, ये पूरा कंप्लीट हम ये खुद अपना कोड भी लिखना सीखेंगे और लिखने की परमिशन भी है यहाँ पे। लेकिन हम जिस तरह डायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक, जिस तरह ऑरिकल फॉर्म में होता है कि वो हम सिंपल फॉर्म विजिट की तरह बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बिहेवियर है, वो सारे ऑप्शन उसने प्रोवाइड करे हमें और हमने क्रिएट का बटन दबाया और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब मिसाल के तौर पे अपडेट किस तरह होना है, रिकॉर्ड रीड किस तरह होना है, वो भी हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये क्रिएट का सलीम भाई समझ में आ गया? हाँ जी, क्रिएट का आ गया मुझे डेटा क्रिएशन आ गया। जी, डेटाबेस में रिकॉर्ड भी आ गया। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म और रिकॉर्ड क्रिएट करना, हाँ आ जी गया। जी ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम इधर सिंपल फॉर्म बनाते हैं ना सलीम भाई, इसमें जो है वो क्या नाम है, अपडेट का इस तरह डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता जिस तरह हमारे पास ऑरिकल फॉर्म में होता था। हमारे पास वहीं पर रिकॉर्ड, अभी देखें यहाँ पर हमें रिकॉर्ड नज़र भी नहीं आ रहा। इस फॉर्म के ज़रिए जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएट होगा बस। ठीक है। अच्छा, अब हमें रिकॉर्ड अपडेट करना है, जो जितने भी रिकॉर्ड डेटाबेस में पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के टेबल में, उनमें से कोई रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है या कोई डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। डायरेक्टली इसमें ऑप्शन इनेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी मैं थोड़ी बहुत आपको अलाइनमेंट समझा देता हूँ। इस पहले हम इस फॉर्म को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। आगे चलने से पहले हम पूरा एक कंप्लीट समझेंगे, देन हम आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अलाइनमेंट है ना फॉर्म की, वो थोड़ी सेट कर दूँ। वो क्या सेट कर दूँ, जैसे कि इसमें जिस तरह ऑरिकल फॉर्म में टेक्स्ट आइटम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, उसी तरह बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी भी है। जैसे ना भाई डिपार्टमेंट आईडी पूरा एक पेज पे पूरी विथ गिरी हुई है इसकी, फिर डिपार्टमेंट नेम अगले में आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम एक ही स्टेप में आ जाएँ, फिर उसके बाद मैनेजर आईडी लोकेशन आईडी एक लाइन में आ जाएँ। तो अब इसके और थोड़ी बहुत इसका और एक और चीज़ ये कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी देखूं तो डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर ही जो है ना वो डिपार्टमेंट आईडी की हेडिंग आ रही है। अच्छा, तो आप इसलिए जो है अपनी फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करें। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी के बारे में हमने इसका पढ़ना है तारीख। अब जैसे कि मैं डिपार्टमेंट आईडी पर सबसे पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अपीयरेंस में आ गए हम। अपीयरेंस में ऑप्शन है
हाँ, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ होता है, ऑप्शनल फ्लोटिंग। ये क्या काम करता है, कॉलम के अंदर ही इसकी हेडिंग दिखा रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शन फ्लोटिंग की बजाय ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल ले लिया ठीक है। हमने। अभी मैंने सिर्फ एक कॉलम को रखा है ताकि मैं आपको बाकी कॉलम में और इसमें डिफरेंस बता सकूँ। अब ये देखें, ठीक है सलीम भाई, हेडिंग। जी टाइटल हो गया और फील्ड सेपरेट हो जी गई। बिल्कुल, इस तरह इनपुट फील्ड बन गई, जस्ट लाइक जिस तरह ऑरिकल फॉर्म में या ऑरिकल ईबीएस में होती है, हेडिंग अलग से आ रही होती है एंड कॉल अंदर इनपुट होता है इसमें बॉक्स में। ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी मैं सबकी सेट कर सकता हूँ। जिसमें एक और चीज़ होती है जो कि अक्सर करनी पड़ती है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जी, लेबल। जब आप ऑप्शनल करेंगे तो आपको ये लाजमी करना पड़ेगा, ये लाजमी करना है आपने, टेम्पलेट लेबल कॉलम स्पेन। ये दोबारा करना जरा, दोबारा। जी मैं कर देता हूँ। उसी में आया कॉलम की प्रॉपर्टी में, और लेआउट में आए, एक में लेआउट में आए, लेआउट में ऑप्शन एक लेबल कॉलम स्पेन का, ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ था पेज टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है सलीम भाई, हमने इसको 1 पे कर दिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखें ये कोने पर आ गया कॉलम, ठीक है। अच्छा, लोकेशन सेट हो गई। लोकेशन सेट हो गई, अलाइनमेंट सेट हो गई, बिल्कुल। अब इसी तरीके से डिपार्टमेंट नेम का कॉलम है, मैं डिपार्टमेंट, अच्छा मैं सारे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और जनाब सबको मैं ऑप्शनल में ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब ऑप्शन में मैंने ले लिए, जी ऑप्शन में ले लिए, लेकिन अभी अलाइनमेंट सबकी सेट नहीं हुई भी। अब मैं क्या करता हूँ, लेआउट में जाऊँगा, ये रहा लेबल कॉलम स्पेन, ओके। इसको 1 पे कर दिया। अब देखें इन सबकी अलाइनमेंट सलीम भाई सेट हो गई है, सब एक ही अलाइनमेंट में आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट, इन सब की जो है वो डिपार्टमेंट आईडी तो पहले ही इसमें आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम का कॉलम मैं चाहता हूँ पहली लाइन में ही चले जाए, डिपार्टमेंट उसके सामने आ गया पहली, जी जी डिपार्टमेंट बिल्कुल, आईडी। पहली लाइन में ही चला जाए, जी बिल्कुल। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा स्टार्ट न्यू रो पे चेक लगा हुआ है, ये चेक हटा दें आप, ऑटोमेटिक देखें वो पहली लाइन में आ गई। ठीक है। पहले ठीक है सलीम भाई। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो नाम है ना, वो नाम जो है वो थोड़ा सा,
लेंथ हो सकता है। जी जी बिल्कुल, थोड़ी ये देखें लेंथ मैंने इसकी बढ़ा दी है। ठीक है। देखिए नाम जो है ना वो 2 लाइन में डिवाइड हो रहा था, तो उसको मैंने अब एक लाइन में लेकर आ गया। ठीक है। कॉलम स्पेन 2 कर दिया मैंने उसका। ठीक है। एक्शन उसकी जी जी, कॉलम कॉलम स्पेन लेबल कॉलम स्पेन 2 कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैनेजर आईडी दूसरी लाइन में है, लोकेशन आईडी भी दूसरी लाइन में चला जाए, तीसरी जी। सही है। अब इन दोनों डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर आईडी तो एक ही सीट में है, लेकिन जो लोकेशन आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है ये थोड़ी इनकी सीक्वेंस हो गई है चेंज। क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट नेम के कॉलम का कॉलम नेम स्पैन जो है ना वो चेंज करा था, इस वजह से मुझे इसका भी जी अभी अलाइनमेंट जी जी अलाइनमेंट हो गई है। ठीक है सलीम भाई, ये अलाइनमेंट थोड़ी बहुत समझ में आ गई करना। ठीक है, आ गई। अच्छा अब और ये कुछ तो भी। मैं प्रैक्टिस जी जी और करूंगा, फिर मुझे लागू हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। अब मैं इसकी और जनरल जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपको ऐसी मैं बता देता हूँ वर्बली, जो नॉर्मली फॉर्म में होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपने स्मॉल में लिखने देना है, कैपिटल में लिखने देना है। ये आ गया इसकी टाइप। टैक्स से टैक्स केस कौन सा होना चाहिए, लोअर में या फिर अपर में, या नो चेंज। नो चेंज में क्या होगा, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी। लोअर में क्या होगा, सिर्फ स्मॉल में लिखने देगा, अपर में सिर्फ कैपिटल में ही लिखने देगा। ठीक है। अच्छा ये तो भी इनपुट फील्ड है। अब डिपार्टमेंट आईडी की कॉलम हो गया, इसमें भी अभी हम इनपुट कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं इनपुट नहीं हो जनाब, ये सिर्फ डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए डिस्प्ले इसमें ऑप्शन है डिस्प्ले ओनली का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें डिपार्टमेंट आईडी बजाय हम एंटर करें, जी ये कोई सीक्वेंस लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए? जी बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल आईडी सलीम भाई, हम पूरा मैनुअल कोड पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये। ठीक है। पूरा जिस तरह अभी ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है ना क्रिएट के बटन पे, हाँ। तो हम इसको पूरा क्रिएट पर अपना पूरा कोड लगा देंगे। ठीक है। अच्छा अब देखें डिपार्टमेंट आईडी की कॉलम में। अच्छा एक मिनट, ये रिफ्रेश नहीं करा मुझे। देखें डिपार्टमेंट आईडी को मैंने डिस्प्ले जी डिस्प्ले ऑनली करा ना, तो अब वो सिर्फ उस सूरत में नज़र आएगा जब हम इस पर डेटा व्यू करवाएंगे। इंसर्ट के मोड में ये कॉलम नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, यही डिस्प्ले। अभी हम इसको वापस कर देते हैं। अच्छा ये डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है। अब इसमें मैक्सिमम एक करेक्ट 3 या 4 करेक्टर आने, आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ छोटी कर दें, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है। ये रहा कॉलम स्पेन 2 हो सिर्फ इसकी विड्थ।
ठीक है सलीम भाई, हाँ ठीक है, इसका ये साइज कम। जी साइज़ कम हो गया। आप चाहते हैं कि ये अभी जो है मिसाल के तौर पे ये कोने पर इधर ये थोड़ा सा जगह इसकी चेंज हो जाए, इधर आगे आ जाए, उसके लिए भी ऑप्शन है। अच्छा, ये जो है ना इसके नंबर 0 से लेके 1 2 3 वो जी राइट 12 वो तक है, 12 तक है ये नंबर। देखिए हम डिपार्टमेंट आईडी कॉलम आगे आ गया। ठीक है। वन पोजीशन जो है इसकी वो इनिशियल पोजीशन है। तो वो लेफ्ट साइड। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अभी हमने टैक्स रखा हुआ है इसको। अब अक्सर आप फॉर्म फिल करते होंगे कहीं वेबसाइट पे, तो वहाँ पर जो मैंडेटरी कॉलम होता है उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, रेड स्टेरिक बना हुआ आ रहा होता है। क्या चीज मैं दोबारा बोल। कोई भी आप जैसे कि फॉर्म कहीं फिल कर रहे होते हैं वेबसाइट का या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें अगर हमने कोई कॉलम ऐसा रखना होता है जो कि मैंडेटरी होता है, लाजमी इनपुट हो उसमें वैल्यू, तो उसमें जी रेड स्टेरिक बना हुआ आ रहा होता है कोने पे कि भाई उससे पता लगता है ये मैंडेटरी है कॉलम। हाँ रिक्वायर्ड, जी सही है, जी, तो मैंने इसमें किया। ऑप्शन है ये रहा, अपेयरेंस में ही आना है हमने। अच्छा, सही हो गया। ये आ गया। एस्ट्रिक आ गया। ठीक है सलीम भाई। बिल्कुल सही, समझ गया। असल में प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है ना सलीम भाई समझना। वो अगर अगर प्रॉपर्टी नहीं समझी जाए ना, तो बंदा आधा जो है ना वो परेशान रहता है, वो सोचता है ये काम पता नहीं किस तरीके से होगा। अब जब मैंने ट्रेनिंग ली थी ना सलीम भाई, असल में मैं जो है ना कोशिश मेरी ये होती है कि जो मैंने पढ़ा ना मैं उससे बेहतर पढ़ाऊँ। अब सर ने काफ़ी चीज़ें स्किप कर दी थी, कह रहे यार आप तो 5 6 साल से आप काम कर ही रहे हो दूसरे फॉर्म पर, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, प्रॉपर्टी खोल खोल के खुद पढ़ लेना। यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म में उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, कुछ एडवांस पता नहीं चीज़ें करवाई थी, बस 2 3 जो ऐसी थी जो मैंने नहीं सीखी हैं। बाकी मैंने खुद ना ये एक एक खुद ट्राई करी चीज़ें, खुद समझी बैठ के, ताकि मैं तो कम से कम क्लियरफाई हूँ ना, मुझे भी तो आता हो ना खुद से काम। हाँ, और ज्यादातर जो है ना यूजर की रिक्वायरमेंट यही होती है कि जी इसको लेफ्ट पे कर दो, इसको राइट पे कर दो, जी इसको बड़ा कर दो, छोटा जी करो, बिल्कुल। ऑप्शनल करो। जी जी। समझ गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक तो ये कि जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने क्या काम करा कि जो प्राइमरी की कॉलम होता है उसमें ऑटोमेटिक तो की लगी होती है, उसके बिना सेव नहीं करने दे रहा होता ना कोई भी वो कॉलम, कोई ऐसा कॉलम जिसमें प्राइमरी की नहीं लगी हुई होती। हम लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे ये चाहते हैं कि भाई उस जब तक यूज़र उस कॉलम को फिल नहीं कर लेना तो डेटा सेव नहीं हो। अच्छा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये Yeah, then do you want to allow this bot to make changes to your device? That's good. नहीं, नो कर दें इसको, नीड नहीं है इसकी। No, okay. अच्छा, डिपार्टमेंट नेम के कॉलम पे हम आते हैं। अभी मैं आपको एक रिकॉर्ड सेव करके दिखाता हूँ। पहले मैं आईडी डालता हूँ 12, नेम डालता हूँ टेस्ट 2, मैनेजर आईडी कोई भी ले लेता हूँ, और ये भी, और नेम में कुछ भी नहीं देता अभी, ऐसे ही। अब देखें ये इसमें ऑटोमेटिक जो है ना वो चेक डिपार्टमेंट नेम मस्ट हैव वैल्यू, डिपार्टमेंट नेम का हाँ, कॉलम। required
जी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये देखें वैल्यू रिक्वायर्ड। अगर आप इस पे से चेक हटा देंगे, अच्छा मैंने जो स्टेरिक लगाया है वो जब लगाया था वो इधर लगाया था। अगर आप देखें ना स्टेरिक तो मैंने इधर लगाया था डिपार्टमेंट आईडी पे। हाँ आईडी पे लगाया हो सही है कि अब। आईडी जी रिक्वायर्ड है, डिपार्टमेंट नेम रिक्वायर्ड नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन डिपार्टमेंट नेम पे उसने ऑटोमेटिक पहले से ही लगा के दिया हुआ था वैल्यू रिक्वायर्ड का। स्टेरिक शो नहीं हो रहा, लेकिन वो उसके बिना सेव भी नहीं करने दे रहा था। ठीक है। अब देखिए मैंने वो चेक हटाया, अब ये डेटाबेस का चेक लगा हुआ है। ये जो एरर आ रहा है कैरेक्ट कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू डिपार्टमेंट नेम, देखिए ये डेटाबेस का एरर आपको एप्लीकेशन पे शो करवा रहा है। पहले जो आ रहा था वो एप्लीकेशन का एरर ही आ रहा था, एप्लीकेशन से ही आ रहा था, ये डेटाबेस से होकर एप्लीकेशन पे शो हो रहा है। ठीक है सलीम भाई, ये फर्क समझ में आ गया कि एक एरर होता है डेटाबेस का और एक एरर होता है एप्लीकेशन का। ऑरा का एरर जो है वो डेटाबेस का होता जी है बिल्कुल, और बगैर ऑरा के एप्लीकेशन वो का होता एप्लीकेशन का। है। जी जी बिल्कुल, ठीक है सलीम भाई। ठीक है, बिल्कुल सही समझ गया। तो हम जो है ना वैलिडेशन या तो डेटाबेस में कर सकते हैं या एप्लीकेशन में कर सकते दोनों जगह लगा सकते हैं। असल में होता क्या है, बाद सम रीज़न ऐसे होते हैं कि हम डेटाबेस में एप्लीकेशन डेटाबेस में हम चेक नहीं लगा पाते, किसी कॉलम पे कोई वजूहत होती हैं किसी उस टेबल में, तो हम हमारे पास एप्लीकेशन पे ऑप्शन इनेबल है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड करें और इस ऑप्शनल को भी आप मतलब हम अगर डेटाबेस बिल्कुल टेबल फ्री है जो मर्जी कर लो, लेकिन हम यूजर को एप्लीकेशन पे कंट्रोल कर सकते बिल्कुल हैं। ये एप्लीकेशन सही पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अब मैंने ठीक ये दे दिया 12। अभी देखिए मैंने डिपार्टमेंट नेम में कुछ इंसर्ट नहीं करा, लेकिन स्टैरिक भी शो करवा दिया मैंने, ताकि यूज़र को पता रहे कि भाई स्टैरिक वाली फील्ड का मतलब ये होता है नॉर्मली कि उसमें इंसर्ट हो। अब मैंने क्रिएट दबाया तो उसने एप्लीकेशन का एरर दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसका नाम दिया यहाँ पे टेस्ट 2, क्रिएट करा, फौरन रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एस्ट्रिक होता ही रिक्वायर्ड के लिए, जी रिक्वायर्ड फील्ड के लिए। सही है। ये देखें टेस्ट 2 आ गया, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का कोड ये आ गया और लोकेशन ये और मैनेजर। ठीक है सलीम भाई, ये समझ में आ गई चीज़। बिल्कुल आगे ठीक है। अच्छा यूआरएल सेव हो जाएगी, जी, इसको उसमें डाल दें फेवरेट। ये रहा सलीम भाई, ये सेव करा हुआ है ओरेकल अपेक्स, ये देखें बुक मार्क करा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा और ये ऑरिकल एपेक्स को साइन इन करने से पहले क्या हमें अपाची टॉम कैट को स्टार्ट करना पड़ेगा जी या ईमेल बिल्कुल, स्टार्टेड है? ये जब आप क्या नाम है लैपटॉप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको इतनी ऑटोमेटिक पे कर दिया है, सर्विस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा अपाचे सर्वर मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बाज़ बार ऐसा होता है हमारे पास कभी एरर आता है सर्वर पे, जहाँ पे मैंने करके दिया हुआ है क्लाउड पे, कि लैपटॉप या सर्वर रिस्टार्ट कर दें तब भी चलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्विस को, अपाचे की सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं। ये रीस्टार्ट कर देते हैं तो चल जाता है।
अच्छा, प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं और अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं सलीम भाई। यहाँ पे देखें कॉलम सी एस एस, सी एस एस के जो क्या नाम है एच टी एम एल सी एस एस लैंग्वेज है वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो सकती है। मैंने बहुत कम यूज़ करी है, जो मैंने यूज़ करी है वो मैं अलग के एक कोड बना के रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो मैं आपको एक दफ़ा करवा दूंगा, ठीक है ना। मैंने अच्छा, मैं इसमें ये समझ गया जी कि आप जावा की क्लास अटैच करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी सारी सेट हो जी जी, जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अरे ऐसा ही है। एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट से भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो सकती हैं। ठीक है, कलर ठीक चेंज है, कर ये दिया, तकरीबन ऐसे ही कलर है चेंज कर दिया, फंड को जैसे बोल्ड कर हम दिया। जैसे हम लाइब्रेरी अटैच करते हैं ना कोई बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसा ही है। के साथ। जी जी। अब देखें ये डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, इस तरह वहाँ फॉर्म लेवल पे बता रहा होता है कि भाई ये इसका फॉर्म का रीजन का नाम क्या है, मैंने ये रखा था। डेटाबेस का कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है। क्यूरी ऑनली है, नहीं मैंने कहा क्यूरी ऑनली नहीं है, इसमें सबका हो सकते हैं। प्राइमरी की कॉलम है, यस प्राइमरी की कॉलम है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें जिस तरह हम फॉर्म लेवल वहाँ पे देते हैं ना, इनिशियल वैल्यू दे दी हमने कोई, तो हम इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं नहीं तो यहाँ से दे सकते हैं हम। ऑप्शन आ गया इसमें। हाँ, इनिशियल वैल्यू हमने स्टेटिक जी स्टेटिक देना है, या इसको कोई आइटम की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, या एसक्यूएल की क्यूरी से डेटा लेकर आना है। ये बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। सही सही मैं, ये तो एक कॉलम की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम कुछ बटन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब देखें ये बटन है क्रिएट का, ये आप देखेंगे तो इसमें किस तरह नज़र आ रहा है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखें अभी ना ब्लू ब्लू आ रहा है ये, मैं चाहता हूँ ये ब्लू नहीं आए, ये नॉर्मल हो जाए, वाइट हो जाए। तो मैं इसके प्रॉपर्टी है अपेयरेंस में हॉट के नाम से, ये मैं इसको अनचेक कर दूंगा। ये देखें अच्छा, वो कलर चेंज हो गई जी, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी ये काम करती है। अच्छा, बटन टेम्पलेट में आपने टेक्स्ट दिखाना है या फिर आइकॉन भी दिखाना है। आइकॉन दिखाना है तो कौन सा दिखाना है आइकॉन, वो बता सकते हैं आप। आइकॉन हम लगाना पूरा सीखेंगे इसमें। टेक्स्ट विद आइकॉन, अच्छा ये हमने टेक्स्ट एंड आइकॉन कर दिया, और आइकॉन में ये हमने पेस्ट कर दिया आइकॉन। जी अब टेक्स्ट का बटन पे उसका नाम भी दिखाएगा और आइकॉन भी शो करेगा। ठीक है सलीम भाई।
आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आइकॉन आए, ठीक है सलीम भाई। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत काम आती हैं एप्लीकेशन बनाते हुए ना। जब हम कोई बना रहे होते हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बाद होगा छोटी छोटी ऐसी आती हैं जो कि इन प्रॉपर्टियों से ही हैंडल हो जाती हैं। ये भी मैं सेव कर देता हूँ आपके पास, ये भी बहुत काम आता है। हाँ ठीक है, आइकॉन सारे सेम हो जाए तो अच्छा है। जी जी, ये आप फिर यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है सलीम भाई, ये हम आज इसकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं ताकि फिर आप इसकी कल प्रैक्टिस करें और फिर हम जो है ना वो इंशाल्लाह थर्सडे को इससे आगे का काम करते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी बहुत जो है ना प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है ना ये मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो।